जुपिटर वैगन्स वर्सेस टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, दो कंपनियां जो कि बनाती हैं हिंदुस्तान के अंदर में वैगन्स या रेल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, ट्रेन से, वंदे भारत, मेट्रोज, इस तरीके की चीज़ों से रिलेटेड बहुत कुछ, उसका ट्रैकिंग सिस्टम, उसके पीछे की बहुत सारी टेक्नोलॉजी और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इन दोनों कंपनीज के अंदर में। और इसमें है ज़बरदस्त कंपटीशन शेयर बाजार के अंदर में भी। दोनों शेयर्स बढ़िया रिटर्न्स दिया है पिछले कुछ एक सालों में, मल्टीबैगर साबित हुए हैं कई एक सालों में, और एक साल की बात करें तो एक अच्छा रिटर्न। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन दोनों को कहीं ना कहीं एक बड़ा कंपटीशन में खड़ा करते हैं, एक बड़ी रेस दिखाते हैं कि दोनों में से अगर पिक करना हो, यानी अगर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए एक रेलवे का स्टॉक, तो कौन सा स्टॉक होगा और क्यों। तो इस पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है और बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ में होंगे जिनसे हम पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। लेकिन फिलहाल इस रेस को देखते हैं और इस रेस की शुरुआत में पहले एक बार समझ लेते हैं इस मार्केट सिनेरियो को। मार्केट सिनेरियो यानी वो इंडस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये दोनों कम्पीट करते हैं, वो इंडस्ट्री है रेलवेज़। तो इंडियन रेलवेज़ अपने आप में एक बड़ा सेक्टर है और समझिए दुनिया के 4 जो सबसे बड़े रेलवे सिस्टम्स हैं, उसमें चौथे नंबर पे आता है हिंदुस्तान का रेलवे सिस्टम। सबसे ऊपर है यूएस, दूसरा है रशिया और तीसरा है चाइना। इन तीनों के बाद में जो चौथा रेलवे सिस्टम है सबसे बड़ा दुनिया का, वो है इंडियन रेलवे सिस्टम। और उसमें अभी रिसेंटली जो एक नया मंत्रा जो भारत सरकार ने अपनाया है, जिसमें हंग्री फॉर कार्गो, यानी रेलवेज़ जो है वो कह रहा है कि अब हम आपके कार्गो को बहुत आसानी से रेलवेज़ के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएँगे। इसमें फ्रेट कॉरिडोर्स और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और कुछ एक एक्सपेरिमेंट, जो कि नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं, पहले होते रहे हैं कोंकण रेलवेज़ और वो वाला, जहाँ पे ट्रक ऑन रेल की भी बात होती है, यानी सीधा-सीधा माल जो है वो आपका ट्रक पे लोड होता है और ट्रक जो है वो ट्रेन पे लोड होकर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है सरलता से, आसानी से, और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ता है वो ट्रक, वापस ट्रेन से उतर करके आगे जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो रही रेलवेज़ के अंदर में, और जहाँ पे बहुत कुछ देखने सीखने को मिलता है कि किस तरीके से एक बड़ा बाज़ार है हिंदुस्तान के अंदर में रेलवेज़ का। 2 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ईयरमार्क कर रखा है सरकार ने इसकी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के लिए। तो यानी वहाँ पे डेडिकेटेड फ्रेट बन रहे हैं जिस पे कि सरकार 2 लाख करोड़ से ऊपर का खर्च करने जा रही है। अकेले फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना है। ये हाईएस्ट एवर है, अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है जो कि होना है। और एक बड़ी चीज़, बड़ा फैक्टर जो इस इंडस्ट्री पे असर डालता है, वो है कि 100% एफडीआई का अलाउ कर दिया गया है, यानी विदेशी निवेश जो है वो 100% तक हो सकता है इस सेक्टर के अंदर में। तो ये सारी चीज़ें बनाती हैं इस मार्केट कैप को बहुत इम्पोर्टेंट। और उस मार्केट कैप के अंदर में, उस मार्केट के अंदर में कौन से स्टॉक्स हैं या कौन सी कंपनीज़ हैं, ये दोनों की बात जो उनकी हम कर रहे हैं, टीटागढ़ और जुपिटर। इन दोनों में की रेस कैसी है, इन दोनों में किस तरीके का आपस में कॉम्पिटिशन है, किस तरीके का कंपैरिजन है, आइए उस पे एक नज़र डाल लेते हैं। पहले बात कर रहे हैं जुपिटर वैगन्स की। मार्केट कैप है करीब 21,268 करोड़ रुपए का और पीई है 64x पे काम कर रहा है। एक साल में 318% का रिजल्ट्स दिए हैं, रिटर्न्स दिए हैं। तो ये इंटरेस्टिंग मार्केट कैप और डेटा है। और साथ ही साथ टीटागढ़ पे जब हम नज़र डालते हैं तो उसका मार्केट कैप है 17,173 करोड़ रुपए का। बहुत पीछे नहीं है मार्केट कैप जुपिटर से, लेकिन फिर भी कम है। और साथ ही साथ पीई जो है वो 60x पे काम कर रहा है और एक साल में 225% के रिटर्न्स दिए हैं अ, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने। तो ये तो दोनों स्टॉक्स का कंपैरिजन, दोनों की चीज़ें हमने समझ लिया। अब और गहराई में चलते हैं कि दोनों कंपनीज़ का अगर बिज़नेस के अंदर में कंपैरिजन करें कि अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें बना रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जुपिटर वैगन्स हिंदुस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है जो कि वैगन्स बनाती है, यानी रेलवेज को जो वैगन सप्लाई करती है उसमें सबसे बड़ी कंपनी है अभी तक की। और वाइड रेंज ऑफ वैगन्स है। वाइड रेंज का मतलब ये है कि बहुत अलग अलग तरीके के डिब्बे, जिसको हम कहते हैं रेलगाड़ी के डिब्बे, जो कोचेज़ होते हैं, तो बहुत तरीके के, और बहुत तरीके का यूँ कह रहा हूँ कि बहुत अलग अलग तरीके की ट्रेन्स हैं। रिसेंट में अपने वंदे भारत देखी है और उसका बहुत अलग डिज़ाइन आया है, लेकिन उससे पहले भी शताब्दी, राजधानी और अन्य तरीके की ट्रेन, और सबके अलग-अलग तरीके के डिज़ाइन्स होते हैं, सबके अलग-अलग फीचर्स होते हैं। तो इनकी जो वैरायटी है जो ये बनाते हैं, वो बहुत अलग-अलग है जुपिटर वैगन्स की, तो वो बहुत है।
एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है, वो ये है कि कंटेनर्स बनाते हैं, मरीन कंटेनर्स, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स, ट्रक माउंटेड कंटेनर्स, जो अभी मैं बात कर रहा था कि हम ट्रक्स को भी इस पे ले जा सकते हैं ट्रेन पे, और इस तरीके की बहुत सारी और चीज़ें कर रहे हैं। और एक स्पेशलिटी कंटेनर्स है जिसको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहते हैं, वो भी यहाँ पे बनता है, इनके प्रोडक्ट रेंज में है, इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और बाकी कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाते हैं, यानी कि स्किप लोडर्स, गार्बेज बिन कलेक्टर्स, कंपोनेंट्स फॉर डिफेंस व्हीकल्स, फायर इंजन्स, एम्बुलेंस, और इस तरीके की भी बहुत सारी चीज़ें म्यूनसिपल एप्लीकेशंस में जो इस्तेमाल होती हैं, ये सब चीज़ें भी ये कंपनी बनाती है। तो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत वाइड है, और उस हिसाब से वो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरफ टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की। टीटागढ़ जो बनाता है वो वैगन्स बनाता है, रोलिंग स्टॉक बनाता है फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रेन्स। सो दे ऑल्सो मेक वैरायटी ऑफ अदर कंपोनेंट फॉर ट्रेन। तो ट्रेन की जो एक्सेसरीज हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा या बड़ा काम करता है टीटागढ़। ये वो चीज़ें हैं जो कि वंदे भारत की, जैसे हम बात करें तो वंदे भारत के अंदर में काफ़ी सारा कंपोनेंट इस कंपनी से जाता है, उसमें लगता है उन ट्रेन्स में। और उसके अलावा जो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो चीज़ें हैं वो हैं डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, शिप्स बनाते हैं। तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो अगर हम इसको फिर से एक बार कंपेयर करें तो टीटागढ़ रेल सिस्टम ब्रॉडर रेंज देता है रेलवेज़ के लिए, जहाँ के वो बहुत सारी चीज़ें रेलवेज़ के लिए बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ जुपिटर वैगन्स जो है वो स्मॉलर कंपोनेंट्स में ज़्यादा फोकस कर रहा है। टीटागढ़ का नोटेबल इंटरनेशनल प्रेजेंस है, विदेशों में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बड़े उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जबकि जुपिटर वैगन्स की जो एंट्री है एक फ्यूचरिस्टिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS सेगमेंट में, उसको गेम चेंजर कहा जा रहा है। तो ये दोनों कंपनीज़ के अंदर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, समझ ली हैं। ऑर्डर बुक पे और उस पे भी अगर नज़र डालेंगे तो वो काफ़ी डिफरेंस दिखाई देता है, और इसके चलते दोनों में बड़ा टफ कंपटीशन है। तो कांटे की लड़ाई है। वीडियो के अंत तक समझ लेंगे कि अगर कोई जीतेगा या विजेता किसी को डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि एक ही हो सकता है, तो वो कौन होगा। इसमें हमने एक्सपर्ट से जानकारी करने की कोशिश की, उनसे सलाह ली। हमारे साथ में 2 मेहमान हैं। हमारे साथ में हैं संतोष सिंह जी, और साथ में हैं लोकेश सेठिया जी। तो लोकेश सेठिया जी एसआर वेल्थ एलीट से, और संतोष सिंह जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं कोलकाता से। दोनों सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं। और इनसे हमने जानने की कोशिश करी कि ये 2 कंपनीज़ पे अगर हम एक कंपैरिजन लें और समझने की कोशिश करें कि दोनों में से सिर्फ एक ही चुनना हो, अगर मुझे अपने पास रेलवे के स्टॉक्स में से इन 2 में से सिर्फ एक लेना हो, तो वो कौन सा स्टॉक होगा। तो आइए सबसे पहले लोकेश जी से जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या कहते हैं जुपिटर वैगन्स और टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स को लेकर के। जी लोकेश जी। लोकेश जी, अगर मुझे सिर्फ दोनों में से एक ही स्टॉक लेना हो तो वो कौन सा स्टॉक होगा? सवाल आपका इंटरेस्टिंग है सर, बट एक्चुअली क्या है, दोनों कंपनी बहुत अच्छी है। चाहे आप टीटागढ़ की बात करो, चाहे आप जुपिटर की बात करो, दोनों ने मल्टीपल का रिटर्न दिया है, और आने वाले टाइम पे दोनों मल्टीपल का रिटर्न देने की ताकत रखते हैं। मगर क्योंकि आपका सवाल यह है कि मेरे पास 100 रुपए ही है और एक ही कंपनी में लगाना है, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री में भी पैसा लगाना है, तो ये दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, तो इसका जवाब बोलना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। बट अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं टीटागढ़ और जुपिटर का, तो मुझे जुपिटर थोड़ा सा ज्यादा बेटर लग रहा है। थोड़ा सा एज ज्यादा है जुपिटर का, चाहे वो टेक्निकल पैरामीटर में बात करूं, चाहे मैं फंडामेंटल पैरामीटर में बात करूं। तो मैं एक बार टेक्निकल पैरामीटर आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी क्यों मैं जुपिटर बोल रहा हूं। उसके बाद मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूं। बट मैं मानता हूं दोनों कंपनी बहुत अच्छी है, और दोनों में कोई भी कंपनी में आप लगा सकते हो पैसा। बहुत अच्छा लग रहा है आने वाले 5-6 साल इस दोनों कंपनी के लिए। तो मैं एक बार प्रेजेंट कर सकता हूं, अगर मैं प्रेजेंट कर पाऊं अपने चार्ट को। सर मैं या तो सबसे पहले अगर देखेंगे, ये जुपिटर वैगन का चार्ट आपको दिखेगा, करेक्ट। इसमें आप देखो कंटिन्यूअस, अगर मैं मंथली चार्ट पे देख रहा हूं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो आप देखो कंटिन्यूअस ये आउट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर होते हुए दिख रहा है, और ये स्टॉक कंटिन्यूअस अपर डायरेक्शन में जा रहा है, नंबर वन। इसके साथ अगर मैं मंथली चार्ट पे ही टीटागढ़ वैगन का चार्ट को कंपेयर करूं, तो आपको एक बड़ा डिफरेंस दिखेगा, जहां पर ये कंपैरिजन हो रहा है 2021 से। अगर कंपेयर करोगे 21-22 से, तो आपको दिखेगा टीटागढ़ ने अंडर परफॉर्म किया है जुपिटर को मंथली चार्ट के हिसाब से, लॉन्ग टर्म बेस पे।
जहां पर 118% का आपका अगर देखोगे रिटर्न आया है जुपिटर में, जहां पर 333% का रिटर्न आया है टीटागढ़ वैगन में, लंबे चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं इसी को ही वीकली चार्ट पे बात करते हैं तो आप देखोगे जो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 300 पॉइंट परसेंटेज पॉइंट का टीटागढ़ में और जुपिटर में है। जुपिटर ज्यादा बेटर काम कर रहा है। सेम चीज अगर छोटे डायरेक्शन में हम देखते हैं, छोटे पे भी आप देखोगे, छोटे पे भी 66% का रिटर्न आपको अप्रोक्सीमेट आपको दिया है जुपिटर ने, जहां पर 37% का रिटर्न आपको दिया है टीटागढ़ वैगन में। मतलब लॉन्ग टर्म, मिड और स्मॉल तीनों जगह पे अगर आप रिटर्न वाइज देखोगे तो जुपिटर ने टीटागढ़ को पीछे रखा है। दोनों ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है, बट परसेंटेज टर्म में टीटागढ़ ने ज्यादा रिटर्न दिया है, सॉरी जुपिटर ने ज्यादा रिटर्न दिया है देन टीटागढ़। अब इसका रीजन क्या है? अगर मैं आपको देखा पाऊं, जुपिटर का ना प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ तो एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगा। 2015 में इनका सेल हुआ करता था 118 करोड़, 2016 में 107 करोड़, 2017 में 105 करोड़। मतलब सेल में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। 2015 से लेकर 2020 तक आप देखोगे सेल 138 से 126 इसी रेंज में ही घूम रहा था, मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। 2020 के मार्च के बाद क्या हुआ, इनका सेल 900% ग्रो हुआ पहले, उसके बाद 111, फिर 2000 करोड़, उसके बाद 3600 करोड़ 2024 में खत्म होते होते 3600 करोड़। मतलब 36 गुना सेल बढ़ा है। अगर 2015 से मैं कंपेयर करूं या 2018-20 से भी कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 35 गुना सेल बढ़ा है। करेक्ट, 35x सेल इसका ग्रो हुआ है। और इस यहाँ पर क्या हुआ है, जो प्रॉफिट 2015 में, 16 में, 19 तक कोई प्रॉफिट ही नहीं था, 20 तक वहां से 10 करोड़ के प्रॉफिट 500 करोड़ के प्रॉफिट में, 490 करोड़ के प्रॉफिट में पहुंचा है। मतलब 50x का प्रॉफिट का जंप हुआ है। अब यही चीज टीटागढ़ वैगन में आप देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, इनका सेल पहले से ही 2015 में जहां पर जुपिटर का 100 करोड़ का सेल हुआ करता था, इनका सेल 1000 करोड़ का होता था। तो 1000 से ये 3800 करोड़ तक पहुंचे। मतलब इनका सेल 3 गुना हुआ है, वहां पर उनका सेल 3500 गुना बढ़ा है। इफ यू रिमेंबर, 100 करोड़ से 3600 करोड़, राइट। तो 3500 35x वहां बढ़ा है, यहाँ पर 3x ही सेल बढ़ा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लस इनका जो प्रॉफिट आया वो 500 करोड़ आया, जो प्रॉफिट इनका 30 करोड़ के करीब हुआ करता था 2020 में। तो ये प्रॉफिट जो बढ़ा है वो 10-12 गुना बढ़ा है। वहां पर प्रॉफिट कितना बढ़ा था, वहां पर प्रॉफिट भी 30 गुना के करीब बढ़ा है। 12-10 करोड़ से 50 गुना प्रॉफिट बढ़ा है, वहां 30 गुना का प्रॉफिट बढ़ा है, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट की मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। अब आने वाले टाइम पे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं टीटागढ़ वैगन में चलता हूँ और इसमें दिखाता हूँ आपको, तो आप देखोगे ईबीटा मार्जिन जो है 59% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, राइट। पैट जो है 156% से ग्रो किया है, और टोटल इनकम अगर देखोगे तो 57% से ग्रो कर रहे हैं टीटागढ़। लास्ट 3 साल के अगर एवरेज आउट देखोगे तो ये आपको दिखेगा। वहीं पे अगर आप टीटागढ़ वैगन देखोगे, जुपिटर के बदले में देखोगे तो 21% सीएजीआर रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, एबिटा 28% में हो रहा है, पैट 44% से हो रहा है, जो जुपिटर को थोड़ा सा आगे रखता है टीटागढ़ से, सॉरी हाँ टीटागढ़ से। इसीलिए मुझे मेरा मानना है जुपिटर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। दोनों शेयर अच्छे हैं, पर जुपिटर थोड़ा ज्यादा अच्छा मुझे फील हो रहा है देन टीटागढ़। जी सर। जी, और यही सवाल अब ले जा रहा हूँ संतोष सिंह जी के पास में। और संतोष जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम वही सवाल कि अगर दोनों स्टॉक्स में से सिर्फ एक ही चुनना हो तो वो कौन सा स्टॉक होगा? जुपिटर वैगन और टीटागढ़ वैगन दो कंपनियां हैं, और दो कंपनियां रेलवे में हैं। मुझे लगता है कि अगर आप देखें दोनों कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा एज डेफिनेटली जुपिटर पे है, क्योंकि अगर डाइवर्सिफिकेशंस के लिहाज से अगर आप देखते हैं, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा जुपिटर वैगन में है। पहली चीज़, क्योंकि जुपिटर वैगन कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उसकी बॉडीज भी बनाती हैं, जिसके कारण कि थोड़ा डिवर्सिफिकेशन है रेलवेज के अलावा। और हाल फिलहाल में इन्होंने एक टाई अप भी किया, एक जॉइंट वेंचर किया है जिसमें कि व्हील का भी काम करेंगे ये, और ब्रेक्स का काम करते हैं रेलवे में। और टीटागढ़ वैगन अगर आप देखेंगे तो प्योरली एक रेलवे कंपनी है,
क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें तो उनके जितने भी ऑर्डर बुक्स हैं वो आइदर रोलिंग स्टॉक्स जो हैं उनके हैं, पैसेंजर रोलिंग्स हैं या फिर जो है कह लें कि जो भी मालवाही डब्बे होते हैं उनके हैं। और उन्होंने कुछ दिनों पहले आरके फोर्जिंग से व्हील के लिए भी एक जॉइंट वेंचर किया था और व्हील के साथ वंदे भारत का किया है। तो अगर आपको देखना है कि रेलवे में प्योर प्ले चाहिए दोनों में, तो टीटागढ़ वैगन जो है वो प्योर प्ले होगा। जुपिटर थोड़ा-सा ऑफ जो है बिज़नेस डाइवर्सिफ़िकेशन, रिस्क डाइवर्सिफ़िकेशंस के लिहाज से है। तो मुझे लगता है कि पोर्टफ़ोलियो में दोनों आपके होने चाहिए। परसेंटेज वाइज़ हो सकता है कि आप जो है थोड़ा टिल्टेड टुवर्ड्स जुपिटर ज़्यादा रखें क्योंकि जुपिटर ज़्यादा एफ़िशिएंट कंपनी है क्योंकि सिमिलर जो है चीज़ को अगर कह लें कि बनाती हैं दोनों कंपनियाँ तो उसमें एफ़िशिएंसी के लिहाज से अगर हम रिटर्न रेशियोज़ के लिहाज से देखें तो वो एज जुपिटर पे ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको क्योंकि मैं कहता हूँ कि अपॉर्च्युनिटी साइज़ भी आपको देखनी चाहिए और अपॉर्च्युनिटी साइज़ के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर टीटागढ़ रेल जो है वो थोड़ा एज होता है क्योंकि उनके पास जो ऑर्डर बुक है 14,000 करोड़ के करीब रेलवे के ऑर्डर बुक हैं। उसके साथ व्हील का ऑर्डर बुक जो कि जॉइंट वेंचर में है आरके फोर्ज के साथ 7,000 करोड़ के करीब का है। 6,000 करोड़ के आस-पास जो है वंदे भारत का भेल के साथ है। तो टोटल ऑर्डर बुक अगर आप देख लेंगे तो तकरीबन 27-28 हज़ार करोड़ के करीब का ऑर्डर बुक है टीटागढ़ रेल के पास और 7,100 करोड़ का जो है जुपिटर वैगन के साथ है के पास है। तो अगर आप देखें तो तकरीबन जो है 4 गुना ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी साइज़ माने फ्यूचर अपॉर्च्युनिटी साइज़ टीटागढ़ वैगन के साथ है। लेकिन एक एफिशिएंट कंपनी और एक के साथ अपॉर्च्युनिटी साइज़ तो मिक्स जो होगा पोर्टफोलियो में मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहता है। एक बैलेंस्ड अप्रोच होगा रिस्क डिवर्सिफिकेशंस के लिहाज से और रिटर्न के लिहाज से ये दोनों कंपनियों में। प्रीवियसली अगर आप देखें तो टीटागढ़ रेल में इनको मेट्रो रेल बेंगलुरु का भी काम था और उसके पहले इटली में जो कि इनकी लेगेसी एक इश्यू था इनके साथ काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम थी वो उस जो है सब्सिडियरी में वो धीरे-धीरे ठीक हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि टीटागढ़ वैगन को प्योर एक रेल काउंटर की तरह जो हम देखते हैं कि हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, अगर उस पर कोई भी चीज़ और या उसका फ्लेवर अपने पोर्टफोलियो में लेना है, तो ये दोनों कंपनियों को 60-40 के लिहाज से रखिए कि 60% जुपिटर वैगन क्योंकि काफ़ी एफिशिएंट कंपनी है, छोटे ऑर्डर बुक पर भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है ये कंपनी और एक कंपनी जिसके पास फ्यूचर अपॉर्च्युनिटी साइज़ होगी, वो भी अगर 40% रखते हैं, तो मिक्स ऑफ बोथ मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। तो ये दोनों कंपनियाँ बेहतर हैं लेकिन उसमें एक प्रोपोर्शनेट की तरह से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लड़ाई काँटे की है, टक्कर की है, लेकिन कहीं न कहीं एक कंपनी है जुपिटर वैगन्स जो कि एज ले रही है, टीटागढ़ अलग-अलग तरीके से ले रही है। फिर एक बार समझना चाह रहा हूँ और लोकेश जी अगर मैं ये कहूँ और संतोष जी आपसे भी इस पे राय चाहूँगा कि अगर मैं कहूँ कि टीटागढ़ में स्कोप ज़्यादा है अभी ग्रोथ का जुपिटर वैगन्स के कंपैरिज़न में, तो क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, देखिए ऑर्डर बुक देख के तो यही लगता है कि टीटागढ़ वैगन में जो है वो ग्रोथ शायद ज़्यादा आ सकती है। और एलेक्स जी मतलब हम लोग चूँकि इंडस्ट्री में भी हैं और हमारी इंडस्ट्री ने सारे लोगों को ऑर्डर दिया है और सबसे ज़्यादा जो लॉक जैम है ऑर्डर का वो टीटागढ़ है। काफ़ी डिलीवरीज़ डिले हो रही हैं और इसलिए हम लोगों ने एज़ एन इंडस्ट्री जुपिटर को भी ऑर्डर दिया है। तो मतलब आप समझिए कि जुपिटर के पास चूँकि ऑर्डर बुक कम है तो उनकी डिलीवरी फ़ास्ट है। इनकी डिलीवरी काफ़ी डिले हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट के काफ़ी ऑर्डर हैं इनके पास। देखिए जुपिटर चूँकि मैंने जैसे बताया कि एक एफ़िशिएंट कंपनी है। अगर आप पिछले म मतलब आप इनके एबिटा मार्जिन को भी देखेंगे तो अच्छा एबिटा मार्जिन निकलता है इनका देन टीटागढ़ क्योंकि टीटागढ़ के पास काफ़ी लेगेसीज़ इश्यूज़ थे इनके और वो धीरे-धीरे अब वो हिकअप्स दूर हो रहे हैं। लेकिन अपॉर्च्युनिटी साइज़ होगी अनफ़ोल्ड होगी वो टीटागढ़ में ज़्यादा दिखेगी आने वाले टाइम पे और लेकिन एफ़िशिएंट कंपनी जो है वो जुपिटर ही है। कम ऑर्डर बुक होने पे भी रिटर्न टू दी जो है कह लें कि इन्वेस्टर जो नेट प्रॉफ़िट या कैश प्रॉफ़िट जो कंपनी बनाती है, अगर वो ज़्यादा दे रही है और जुपिटर का शॉर्ट टर्म में बढ़ने का रीज़न भी यही है कि अगर आप देखें तो उसने ज़्यादा प्रॉफ़िट बनाए हैं जबकि ऑर्डर बुक उनके पास ज़्यादा है।
तो आप प्रॉफ़िट अगर निकाल के देते हो ना, तो मार्केट को वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन चूँकि ऑर्डर बुक ज़्यादा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जो है वो काफ़ी जो है अपॉर्च्युनिटी हो सकती है टुवर्ड्स टीटागढ़, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर बुक 27,000 करोड़ के आस-पास की ऑर्डर बुक है। और व्हील जो है एक टेस्टेड मार्केट नहीं रहा है अभी तक। तो वो देखना होगा कि व्हील जो एरिया जिसमें कि उन्होंने जॉइंट वेंचर किया आरके बोस के साथ, वो किस तरह से कर पाएँगे वो, और कितनी बेटा उसमें अच्छी तरह से निकाल पाएँगे। तो आई थिंक वो काफ़ी डिपेंडेंसी होगी कि, और व्हील में तो जुपिटर ने भी अ, वेंचर किया हुआ है। तो देखते हैं कि ये किस तरह से ये लोग कर पाते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए व्हील बनाना जो है वो एक नई चीज़ होगी इनके लिए। सर दोनों में डिफरेंस था ना, वो वैल्यूएशन गैप था एक्चुअली, इसलिए वो गैप पूरा हुआ है। आपको रिटर्न जो ये ज्यादा दिख रहा है कम दिख रहा है, वो वैल्यूएशन गैप था। टीटागढ़ को ज्यादा मिलता था हमेशा देन जुपिटर, क्योंकि जुपिटर छोटी कंपनी थी। आप देखोगे तो मैं जो दिखाया था डेटा, उसमें 100-150 करोड़ की ही सेल किया करती थी उस टाइम पे, 2020 21 22 में। वो अचानक से 900 और बाद में 3600 करोड़ हो गया, जो टीटागढ़ के बराबर हो गया सेल। तो वो वैल्यूएशन गैप था हमेशा। जो अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में जो वैल्यूएशन गैप होता है, पी री रेटिंग, तो री रेटिंग की वजह से वो गैप पूरा हुआ है। अब दोनों को मेरे हिसाब से गैप 100%, उनके पास, दोनों के पास ऑर्डर बुक की भंबार है अभी। तो दोनों मतलब दोनों ही ग्रोथ करने वाला है मेरे हिसाब से, तो ये है अच्छा खासा दोनों ग्रोथ करने वाला है। अब शेयर मार्केट में प्राइस वाइज कोई 20% ऊपर, कोई 20% नीचे, बट मुझे लगता है जुपिटर ज्यादा अच्छा करेगा। जी, तो कुल मिलाकर के निचोड़ ये निकलता है कि जुपिटर वैगन्स क्लियर विजेता है, जबकि कांटे की लड़ाई भी है। तो अगर दोनों स्टॉक्स अगर रेलवेज़ के अंदर में करने हों, तो दोनों ही रखे जा सकते हैं। परसेंटेज आपको बता दिया है, संतोष जी ने बता दिया है कि दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ एक ही विजेता अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो होगा जुपिटर वैगन्स। फिलहाल आज के शो में इतना ही। जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ बिज़नेस के साथ में, इस तरीके की जानकारी आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।